नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि पैसे ना हो तो बिजनेस में तरक्की कैसे की जाए, कैसे बिजनेस शुरू किया जाए। साथियों, मुझे लगा ये अच्छा सवाल है और इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तीन चार काम या तीन चार तरीके बताने की कोशिश करता हूं कि यदि आपके पास पैसा ना हो तो बिजनेस में कैसे ग्रो करें, या बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में पैसे की कमी पड़ जाए तो क्या करें, और यदि बिजनेस शुरू करना है और पैसे ना हो तो क्या करें। सबसे पहला काम तो आपको पैसा क्यों चाहिए। या तो आप बिजनेस करते होंगे और बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, या आपके पास कोई आइडिया होगा और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए या काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा। यही दो कारण है ना। तो सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। जी हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? डिटेल रिपोर्ट के आपको कितना पैसा चाहिए, कब कब पैसा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, कितना आपको अकाउंट में चाहिए होगा, कितने पार्ट्स में चाहिए। मान लीजिए आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो उस नए बिजनेस में आप क्यों एंटर कर रहे हैं, उसमें क्या आरओआई हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, आपको कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा एक साथ चाहिए होगा या पार्ट्स में या किश्तों में चाहिए होगा। जो व्यक्ति पैसा लगाएगा उसको आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या आप उसको पार्टनर रखेंगे, शेयरिंग करेंगे, या उसको कुछ इंटरेस्ट भी देंगे उस पैसे पर। किस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, पूरा डिटेल में लिखिए। और सिर्फ एक प्लान मत बनाइए, प्लान ए बनाइए, प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए। यदि पहला प्लान नहीं चला तो क्या, प्लान नंबर 2 क्या है आपके पास, प्लान नंबर 3 क्या है आपके पास, उसको क्या क्या थ्रेट हो सकती है। आज जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो, यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में पैसा लगाना है आपको, तो उस बिजनेस की क्या संभावनाएं हैं, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना पैसा लगा कर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। पैसे की कमी की वजह से आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या साक्ष्य है आपके पास। तो आप बता सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं कि इतना पैसा लगाकर, इतना इन्वेस्टमेंट करके ये मशीनरी, ये रॉ मटेरियल लिया जाएगा और इस मशीनरी और रॉ मटेरियल से इतना रिटर्न आ सकता है। यानी कि यदि इसको इतना बढ़ा दिया जाए, इतनी डिमांड है मेरे मार्केट में, मैं इतनी सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई और बढ़ सकती है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और भी जो चीजें, या नया बिजनेस भी कर रहे हैं तो उस नए बिजनेस में भी कहाँ करेंगे, कब शुरू करेंगे, कितने दिन में उसमें रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया बिजनेस के मामले में, पहले दिन जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन उसमें प्रॉफिट नहीं आता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, पहले दिन प्रॉफिट नहीं आता है, बल्कि आइडियल सिचुएशन ये होती है, पहला साल जर्नली लॉस होता है, सेकेंड ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस पर आता है, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड प्रॉफिट आना शुरू होता है। बट हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जिसमें पहले दिन से ही प्रॉफिट आ जाए। फिर भी डिटेल बनाइए। तो क्या करना है, सबसे पहला काम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। कई बार मेरे पास आते हैं लोग कि सर आप मुझे इन्वेस्टर दिला दीजिए, आपके तो बहुत सारे लिंक में हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप अमीर व्यापारियों से भी मिलते हैं, पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, उनके पास पैसा होता है और हम उनको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं मिलवा देता हूँ, और मिल भी जाएंगे। आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, कहाँ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो कहते नहीं, वो तो मेरे दिमाग में है। अब मैं भाई, दिमाग में तो जाकर के नहीं देख सकता ना यार, आपको कुछ तो ऑन पेपर बनाना पड़ेगा। के लोग कहते नहीं सर, मैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख दूं और उसमें तो जो राज की बातें हैं वो तो फिर सामने वाले को चली जाएंगी, मेरा तो सीक्रेट निकल जाएगा। अरे तो भाई, सीक्रेट बताने को नहीं बोल रहा हूं, आप उसमें बता सकते हैं कि इंग्रेडिएंट नहीं बताऊंगा मैं, अगर आप फूडिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं कि इसमें मसाले कौन कौन से बता सकते हो, मसालों का परसेंटेज नहीं बताऊंगा। जैसे केएफसी वाला नहीं बताता, जैसे कोक वाला नहीं बताता कि उसके कलर में कॉम्बिनेशन क्या है, कलर बता देगा क्या क्या केमिकल्स है, लेकिन उसका किस परसेंटेज है वो नहीं बताएगा। तो कुछ आप सीक्रेट रख सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि सीक्रेट पता ना चल जाए इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही ना बनाना, तो इन्वेस्टर मिलेगा नहीं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास जेन्युइनली आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण या पैसे की कमी के कारण वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और अगर बैंक से लेना है लोन या कहीं और से लेना है, मुद्रा लोन मिल जाएगा, स्टार्टअप में लोन मिल जाएगा, उसके पास भी वो भी विकल्प होते हैं। बट उसके लिए भी तो प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। तो डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करिए, किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, मैं भी उसमें मदद कर दूंगा। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो ये बता देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, क्या क्या प्लस माइनस होने चाहिए प्रोजेक्ट में, कितनी बड़ी रिपोर्ट बनानी है, कितने साल का प्रोजेक्शन लेकर के चलना है, पास्ट के कितने साल की रिटर्न, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में कर रहे हैं तो कितने साल की रिटर्न दिखानी पड़ेगी। वो सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहला तरीका पैसा आने का। दूसरा तरीका, यदि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे ना आप, अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी, और बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, अब पैसे की कमी पड़ रही है, तो आप देखिए आपके बिजनेस में या जीवन में कहीं लीकेज तो नहीं है। और आइडियली 5 से 10% लीकेज हर किसी के जीवन या बिजनेस में होती ही है। लीकेज मतलब ऐसे समझिए कि एक बड़ा ड्रम है
और ड्रम में आप बाल्टी भर भर के रोज पानी डाल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, उस ड्रम की तली में नीचे काफी छेद हो रहे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बिजनेस में भी नौकरी में भी मेहनत पूरी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ड्रम को बार बार भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या है आपकी एफर्ट बेकार जा रही है, क्योंकि ड्रम खाली हो जाता है, उन छेद में से फिर पानी निकल जाता है। तो वो छेद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कहां कहां लीकेज है, कहां कहां वेस्टेज है। बिजनेस में तो जर्नली 5 से 10% तो मिनिमम होती ही है, और कभी कभी 20, 30, 40% तक की लीकेज है। कोई स्टाफ है जिसकी जरूरत नहीं है, रखा हुआ है, कोई स्पेस है जो आज यूज नहीं होना, कल जब एक्सपेंशन होगी तब यूज होगा, ले लिया था बट अभी रखा हुआ है, उसका खर्चा जा रहा है। रॉ मटेरियल है, उसको ज्यादा स्टोर किया हुआ है, कुछ पुराना है जो अभी स्टोर में है और वो सामान जा ही नहीं रहा है मार्केट में, एक्सपायर हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गई है, तो वो पड़ा हुआ है या आउटडेटेड हो गया है, तो हम फैक्ट्री क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं या हम बिजनेस को खाली नहीं कर रहे हैं, और वो हमारी जगह घेरे हुए हैं चीजें, जबकि उनको निकाला जा सकता था, बहुत सारी स्कीम्स निकाल करके, बहुत सारे ऑफर्स निकाल के उसको निकाला जा सकता था। तो लीकेज वेस्टेज को आइडेंटिफाई करिए, वो एम्प्लॉय के रूप में हो सकती है, जगह के रूप में हो सकती है, कहीं ऐसी जगह पैसा जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने 15-20% लीकेज आइडेंटिफाई कर ली और उस लीकेज को बचा लिया, तो 15% अगर 10 महीने तक आपने बचाया, तो आपके पास 150% आपके पास वो अमाउंट हो गया जो आपको काफी रिलीफ कर सकता है, काफी मदद कर सकता है। फिर भी कई बार लीकेज नहीं पता चलती, कई बार पता नहीं चलता, कंफ्यूजन होता है, ये स्टाफ जरूरी है कि जरूरी नहीं है, ये काम जरूरी है कि जरूरी नहीं है, ये खर्चा जरूरी है कि जरूरी नहीं है जीवन में। तो बात कर लो, गाइड कर देंगे, 2, 4, 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करो, मैं हेल्प कर दूंगा, आके मिल लो। जिस भी राज्य में हो, मैं लगभग सभी राज्यों में जाता रहता हूँ, जब मैं आपके राज्य में आऊँ वहां आकर के मिल लो, मुझसे नहीं मिलना किसी एक्सपर्ट से मिल लो, कोई और भी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला तो हूं नहीं इस इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे गाइडेंस ले लो। लेकिन कम से कम अपने बिजनेस की एक एक बार पूरी स्कैनिंग कर लो, कहाँ लीकेज है, कहाँ वेस्टेज है, क्या क्या चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। खासकर से वो लोग जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और जो नौकरी भी कर रहे हैं, उसमें भी देखिए आपके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा कहां कहां रहा है, और क्या उससे ज्यादा बेहतर जगह कहीं वो पैसा जा सकता है जहां से वो पैसा कमा करके ला सकता हो। क्योंकि कहते रहने से कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की कमी पड़ रही है, पैसे की कमी पड़ रही है, पैसे की कमी पड़ रही है, इससे तो पैसे की कमी दूर होने वाली नहीं है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनके पास पैसा तो है बट आइडियाज नहीं है। जी हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, सरप्लस अमाउंट है, बट वो कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं, कोई जेन्युइन आइडिया मिल रहे हैं, फ्रॉडी टोपी पहनाने वाले लोग, इतने दिन में डबल करेंगे, इतना ये करेंगे, इतने % का रिटर्न देंगे, और फिर बाद में थोड़े दिन बाद भाग जाएंगे। फ्रॉडी नहीं। अगर आप जेन्युइन हैं और आपके पास कोई आइडिया है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनके पास पैसा और आइडिया नहीं है, या जो नए आइडियाज पर या एग्जिस्टिंग बिजनेस पर भी पैसे लगाने को तैयार बैठ रहते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस है। वो लोग ऐसे सर्कल में मिलते हैं, तो ऐसे सर्कल को आइडेंटिफाई करिए, कहां कहां जाना पड़ेगा उनके लिए, कैसे उनसे बात करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और बस हर जगह जाके ढूंढते रहो, नहीं, उनकी खास जगह है मिलने की, खास तरीका है उनसे मिलने का। तो यदि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो अपनी जान पहचान में ढूंढिए, अपने नोन में ढूंढिए, या उन लोगों से पूछिए जिन्हें पता है कि लोग मिलते कहां हैं। हाँ, उनका भी अपना एक क्लोज हॉट सर्कल है, उनके भी तरीके हैं अप्रोच करने के, और जब आप उनके आइडियल तरीके से अप्रोच करेंगे, सही जगह हिट करेंगे, क्योंकि हथौड़ा मारना और सही जगह पर हथौड़ा मारना दोनों में फर्क है। तो जब सही जगह हिट करेंगे, सही पावर से हिट करेंगे, तो रिजल्ट भी जरूर आएंगे। कभी डिटेल में बात करेंगे इस पर, वैसे ट्रेनिंग का पार्ट रहता है, तो मैं जितना बता सकता था मैंने बताया। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की, अगर पैसा ना हो और व्यापार में तरक्की करनी हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, तो क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2, 4, 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूँ। ट्रेनिंग लेना चाहें बिजनेस ट्रेनिंग, तो यूट्यूब के माध्यम से बिजनेस ट्रेनिंग मिल जाएगी, आप देखिएगा सब्सक्राइब साथ ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, जिस तरह का भी आप पैकेज लेना चाहें ले सकते हैं, और वो ट्रेनिंग आपको बिजनेस ट्रेनिंग वहां मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।